हाँ जी, गुड आफ्टरनून अगेन एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो हमने यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला करे थे उन पे बेस्ड में कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके आए। तो इसमें हम अल्टरनेट न्यूमेरिकल्स उठाएंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था उसमें स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी थी 5.6 इंटू 10⁻⁻3। इसमें जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी सीजीएस सिस्टम के अंदर। देखो भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट जब भी आपके सामने आए तब आप देख लो कि यहाँ एक वर्ड लिखा है जूल। जूल को सीजीएस सिस्टम में मैं कन्वर्ट करूँ तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 क्या होता है, अर्ग के इक्वल होता है। ये बात आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। और मीटर स्क्वायर, मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। और केल्विन तो आपका एसआई और सीजीएस में बराबर होता है कि सीजीएस सिस्टम तो 3 यूनिट्स को जानता था, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, सीजीएस के टाइम पे ये टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये वर्ड्स आए नहीं थे। ठीक है, सीजीएस वाले सिस्टम में तो 3 चीजें होती हैं, एक होता है मास, एक होता है जी लेंथ, और तीसरा होता है जी टाइम। मास, लेंथ और टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी सीजीएस सिस्टम के पास एक्चुअली। ठीक है, चौथी उसके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी थी नहीं। सही बात है जी। अब देखो बच्चा, हमने क्या करना है, यहाँ सिग्मा को कैसे कन्वर्ट करना है। हमने लिखा जी सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8। जूल की जगह अर्ग लिख दो। तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10⁻7 अर्ग। मैंने जूल की जगह लिखा है 10⁻7 अर्ग। सेकंड तो हर जगह सेकंड ही होता है। मीटर की पावर -2, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻2। तो 10 की पावर +2 की पावर कितनी, -2। मीटर की जगह लिख दो सेंटीमीटर की पावर कितनी, -2। मीटर की जगह सेंटीमीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4। तो ये आपके सामने आ गया 5.67 इंटू 10 की पावर -1। आगे बाकी बच्चा अर्ग, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, -8 + 7 तो -1 अर्ग। सेकेंड इनवर्स 10 की पावर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -4 सेंटीमीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। तो ये बन गया जी आपके पास 5.67 इंटू 10 की पावर -5 अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4। ठीक है ना जी। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, आंसर बन गया। ठीक है, ये इसका आंसर नीचे मेंशन था, तो ये आंसर हमने बना दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसमें मैंने क्या किया कि 1 जूल की जगह 10⁻7 अर्ग लिख दिया, 1 मीटर की जगह 10⁻2 सेंटीमीटर लिखा, बस इतना ही किया मैंने, इसमें और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब करते हैं जी फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया कि कन्वर्ट ए पावर ऑफ 1 मेगावाट on a system whose fundamental units are 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर, स्मॉल डी का मतलब होता है डेसी। ठीक है, डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1 एंड 1 मिनट। तो कन्वर्ट करना आपको पावर को 1 मेगावाट। आपको पावर कितनी दे रखी है जी, पावर दे रखी है 1 मेगा। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, आगे कौन था, वाट। मेगा, 1 मेगा, 1 मेगा, मेगा वर्ड का मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है ना, जहां पे भी 1 कैपिटल M लिखा आ जाए उसका मतलब 10 की पावर 6 मेगा। ऑन ए सिस्टम हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट। ठीक है, यानी कि जिसकी फंडामेंटल या बेसिक जो यूनिट है वो आपकी है 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए आप। देखो बेटा, ये आपको दे रखा है एसआई सिस्टम में, यानी कि आपका जो पावर है वो एसआई सिस्टम में आपको गिवन है और आपको जाना है किसी नए सिस्टम में, न्यू सिस्टम में। नया सिस्टम जिसकी फंडामेंटल यूनिट्स आपको दे रखी है 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर
ठीक है ना, 10 किलोग्राम 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट, एक्चुअली 1 मिनट है ना। तो देखिए आप कैसे काम करेंगे। आपको पता है कि जब हम कन्वर्जन करते हैं SI से नए सिस्टम में, फॉर्मूला हमारा लगता है N2 दैट इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर क्या B, और T1 अपॉन T2 रेज टू पावर क्या बेटा C। अब ABC की वैल्यू कैसे आती है, पावर की डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो पावर का। पावर क्या होता है, पावर होता है, इधर इस कॉर्नर में लिख रहा हूँ, पावर होता है भाई वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होता है बच्चा पार्टी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जी M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L1 और डिवाइड बाय टाइम। यानी कि सीधी सी बात है, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया पावर का M1 L2 T-3। तो मास की जो पावर है वो A की वैल्यू देती है, L की जो पावर है वो B की वैल्यू देगी, और T की जो पावर है वो C की वैल्यू देती है भाई, सीधी सी बात है ना। तो N1 अपा SI सिस्टम से चले, N1 कितना कि 10 की पावर 6 वाट इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यू यूनिट्स। भैया हमें क्या पूछा गया कि आपने 10 की पावर 6 वाट को कन्वर्ट करना है, कैसे मैं अभी बताता हूँ। देखो आपको ये पूछा गया कि 10 की पावर 6 जो वाट है ना, वो कितनी नई यूनिट के बराबर है, नंबर निकालना है न्यू यूनिट्स। मतलब N1 की वैल्यू आपके पास है 10 की पावर 6, U1 की वैल्यू है वाट, N2 आपने निकालना है और U2 न्यू यूनिट्स दे रखी है, ठीक है ना। देखो कैसे काम करूँ बताओ। देखो जी N1 की वैल्यू कितनी है जी 10 की पावर 6, M1 अपॉन M2, M1 की वैल्यू कितनी है जी 1 किलोग्राम, और आपको फंडामेंटल यूनिट क्या बोली गई है यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट में देख लेता हूँ जी, फंडामेंटल यूनिट बोली गई है आपको 10 किलोग्राम, मतलब 10 kg करना पड़ेगा यहाँ पे, कोई बात नहीं जी करते नहीं। A की वैल्यू कितनी है वहां देखो उस फॉर्मूले में, डायमेंशन फॉर्मूले में M की पावर कितनी है भाई A की पावर है वहां। L1 कितना लेना होता है जी 1 मीटर SI के लिए, और इसने क्या कहा है, इसने कहा है जी 1 डेसीमीटर बोला है। 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -1 मीटर रेज टू पावर B। B की वैल्यू कितनी है जी, B की वैल्यू है जी 2, T1 कितना है जी 1 सेकेंड, और T2 आपको कितना दे रखा है जी फंडामेंटल यूनिट 1 मिनट, 1 मिनट कितना होता है जी 60 सेकेंड, रेज टू पावर कितना है जी, रेज टू पावर है जी आपका कितना, रेज टू पावर कितना -3। अब सोल्व कर लेना है जी। तो केजी से केजी गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, तो आपके पास बचा 10 की पावर 6, 10 की पावर ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 1 ही रहेगा, और 10 की पावर -1 का 2, तो ऊपर पावर आएगी तो 2 हो जाएगी, और 1 अपॉन 60, 60 की पावर 3, तो 60 इंटू 60 इंटू 60 है ना। तो ये आ गया जी 10 की पावर 1 2 3 3 2 5 और 6 5 कितना हो गया 11 बन गया, तो 10 की पावर 10, 6 6 दा 36 36 6 जा 216, यानी कि 2.16 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 12, 10 की पावर 12, 2.16 इंटू 10 की पावर 12। तो ये आपके सामने है भाई बच्चा कि 2.16 इंटू 10 की पावर 12 आपका आंसर बन गया न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, N1 कितना था 10 की पावर 6 वाट था ना, और U1 आपका N1 10 की पावर 6, U1 वाट, N2 अभी अभी आपने निकाला है 2.16 इंटू 10 की पावर 12, और आगे हैं नई यूनिट्स न्यू यूनिट्स लिख दो बस। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चा, ठीक है, यही है फाइनल आंसर। ठीक है समझ में आया जी, हाँ जी समझ में आया, यस सर, यस सर। दैट्स वेरी गुड, बहुत बहुत शाबाश। अब देखो जी ड्राइंग में सारी की सारी करने वाला हूँ इरेज, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जी कहते हैं व्हेन 1 मीटर 1 किलोग्राम 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट।
कोई बात नहीं, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स ऑन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्राई करके देखो भाई आप अपने आप से, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो भाई। हाँ जी पुनीत, ट्राई करके देख बेटा। पुनीत, ओके सर। गुरशरण, दीपक, ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो भाई। ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर जाओगे आप लोग। What is after 1 minute here? 1 minute. 1 यूनिट क्या कह रहे हो भाई? सर नहीं, पहले पहले वाइट वो उसकी वजह से छुप गया था 1 मिनट और। हाँ जी, when 1 meter, 1 kilogram, 1 minute are taken as the fundamental unit, the magnitude of force is 36 unit. What is this value in CGS? मतलब इसका मतलब क्या है कहने का, कि मैं जा कहां से रहा हूं, SI से CGS की ओर जा रहा हूं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, N2 is equal to N1 M1 upon M2 raised to power A, L1 upon L2 raised to power B, और T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर क्या, C। ये फॉर्मूला आपको याद है। अब आपको क्या कहा गया है, SI से CGS जाना है, मतलब न्यू यूनिट जो है वो SI में। किसकी यूनिट की बात चल रही है यहाँ पे, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है जी, M1 L1 T-2, यानी कि यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू कितनी है, -2। अब N1 कितना दे रखा है, आपको कहा गया कि 36 यूनिट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन। ठीक है, तो N1 की वैल्यू हमें दे रखी है, U1 को यूनिट दे रखी है, हमें पता नहीं है कौन सी है, और N2 हमें निकालना है और U2 हमें दिया है कि डायन है जी। तो N1 की वैल्यू कितनी है, 36। M1 कितना लेना आपने, 1 kg डिवाइड बाय 1 किलोग्राम। ठीक है जी, 1 किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट लिए इसने, A की वैल्यू 1, L1 अपॉन L2 1 मीटर, 1 मीटर डिवाइड बाय L2 की वैल्यू भी आपकी रहेगी 1 मीटर रेज टू पावर B, तो B की वैल्यू भी 1। T1 कितनी है जी, T1 है आपके पास, कितनी वैल्यू ली है जी इसने, देखो बच्चा कि 1 किलोग्राम मतलब, ठीक है जी ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो 1 किलोग्राम, M2 को ग्राम लेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे लेंगे हम सेंटीमीटर, और T1 की वैल्यू को 1 मिनट मतलब हमारी 60 सेकेंड, और डिवाइड बाय 1 सेकेंड रेज टू पावर C की वैल्यू है जी -2। देखो भाई 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब 36 यूनिट। 36 यूनिट का मतलब क्या है भाई, ये जो वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन SI CGS सिस्टम। SI से CGS में जा रहे हैं, तो CGS में क्या होता है, M2 ग्राम होता है, CGS में L2 सेंटीमीटर होता है, और CGS में टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। लेकिन जो नया सिस्टम दे रखा था ना, उसकी यूनिट थी क्या, किलोग्राम, मीटर और 60 सेकंड। दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज दीस टर्म्स ऑन अपर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 36 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, 60 की पावर आ गई भाई -2। तो ये बना बच्चों, कितना बना कॉन्सेप्ट, ये बना आपका 36 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 60 की पावर नीचे जाके +2 हो जाएगी, ऊपर -2 थी, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 6 6 36, 10 की पावर हो जाएगी 2,
तो ये बच गया आपके पास 10 की पावर 3। दिस इज द फाइनल आंसर, n2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। यही था हमारे पास 10 की पावर 3। आगे क्या है, डायन। n1 की वैल्यू 36, n2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 3, u2 आपको दे रखा है डायन। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपको ऐसे सॉल्व करना होगा बेटा। अब देखो भाई बच्चों, हाँ जी पुनीत बोलो। सर जो L1 अपॉन L2 है और वो M1 अपॉन M2 है, उसमें सर M2 की वैल्यू 1 kg नहीं थी? नहीं 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 नहीं, इसमें ना आप यही बात सोचने वाली थी कि हमें जो SI वाला दे रखा था ना, उसकी वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे 36 यूनिट्स, मतलब उसकी जो यूनिट थी वो डिफाइंड नहीं थी। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक जो यूज हुई है ना, वो इसके लिए यूज हुई है, मतलब SI वाले के लिए। तो SI वाला ऊपर बैठा है, CGS वाला नीचे बैठा है, क्योंकि आपकी कन्वर्जन जो थी वो SI से CGS में थी। CGS में कैसे पता चला कि यहाँ पे पहले वर्ड यूज कर रखा था इसने डायल, तो डायल जो होती है वो CGS सिस्टम में यूनिट होती है, और SI में जो दे रखा था वो अनडिफाइंड था। अनडिफाइंड कैसे था, इसने मास के लिए किलोग्राम वर्ड यूज किया था, लेंथ के लिए मीटर वर्ड यूज किया था, और टाइम के लिए 60 सेकंड वर्ड यूज किया था। तो इसकी अलग से डिफाइंड यूनिट थी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दीस टर्म्स इन अपर पार्ट। समझ गए आपने बात? हाँ, सर अगर मैंने यहाँ पे ऐसे किया है कि मैंने जो ये पहले जो इन्होंने दिया था सिस्टम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको पहले मैंने SI में किया, फिर मैंने SI से CGS में किया, आंसर अच्छा, सेम ही आया। नहीं मेरी बात आप सुनिए ध्यान से। मान लो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा बोला जाता है कि 36 न्यूटन को एक न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करो, कि हाउ मेनी न्यू सिस्टम, जिसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, मास दे दिया 1 किलोग्राम लेंथ, तो फिर हम डिवीजन में ले जाते हैं। समझ गए आप? मेरी बात आप समझे हैं कि यहाँ अगर वर्ड्स, जैसे कि इसने वर्ड यूज करे कि 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट। मतलब ये 36 यूनिट कब बना, जब हमने लेंथ को मीटर लिया, मास को किलोग्राम और टाइम को 1 मिनट लिया। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जन करनी है किसमें, CGS सिस्टम। तो ऑफ कोर्स ये M1, L1 और T1 की वैल्यूज हमें गिवन, ठीक है ना? चलो, यस सर। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। देखो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास, आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़िए बड़े ध्यान से। क्या कहता है बेटा ये न्यूमेरिकल, if velocity of light is taken as the unit of velocity and year is taken as the unit of time, what is the unit of length? ये तो बहुत इजी। देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में बात बताता हूँ कि जब वेलोसिटी की बात करी जाती है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी की बात होती है तो मैं सबसे पहले ये बात लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। मेरे को तो लेंथ चाहिए, लेंथ के डायमेंशन भी डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ और टाइम कितना दे रखा है 365 डेज, मतलब 1 ईयर 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसमें मीटर में। इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज 1 लाइट ईयर, जिसकी वैल्यू होती है ये नीचे लिख सकते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, इसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है भाई, अब देखो उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन देखो बेटा। 8th क्वेश्चन कहता है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स फॉर किलो न्यूटन, किलो न्यूटन ठीक है, that of time is millisecond, milli 10⁻³ milli, and that of power is 10⁻, ये किलोवाट बोला 10⁻³ वाट,
व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ। चलो जी इस न्यूमेरिकल के साथ डील करते हैं, कैसा न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल नंबर 8 से डील कर रहा हूँ जी मैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 देखिए भाई, इट्स द यूनिट ऑफ फोर्स वर किलो न्यूटन। फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2। इसका वैल्यू कितना दिया है, किलो न्यूटन 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है जी, इसकी वैल्यू दे दी 10 की पावर 3, कोई बात। दैट ऑफ टाइम मिली सेकेंड, टी की वैल्यू दे दी जी, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 वैल्यू दे दी, कोई बात नहीं। तो आगे दैट ऑफ पावर, पावर इज किलोवाट, पावर इज रेट ऑफ फ्लो पर वर्क अपॉन टाइम। उसका पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t-3, दिस इज इक्वल टू किलोवाट मतलब 10 की पावर 3, इसकी वाट। कोई बात नहीं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह ट्रीट कर। अब देखो जी, इसको और इसको डिवाइड करो, तो m1 l1 t-2 को अगर मैं डिवाइड करूँ m1 l2 t-3 से, तो फिर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर 3 उसकी वैल्यू है, 10 की पावर 3 इसकी वैल्यू 1 आ गई जी वैल्यू। m1 से m1 कैंसिल हो गया जी, ऊपर जाएगा तो l-1 हो जाएगा और t हो जाएगा जी +1। ठीक है, और ये 1 के इक्वल, तो l की पावर -1 और t की वैल्यू है जी 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू 1। दोनों l इंटू 10 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो l इज इक्वल टू 10 की पावर -3, लेंथ की यूनिट आ गई 10 की पावर -3। अब लेंथ की है, टाइम की भी है, तो मास की तो यहीं से निकाल लो। तो m1 l की यूनिट कितनी है, 10 की पावर -3 और t की पावर -2, t की पावर -2, तो t की वैल्यू है 10 की पावर -3 है ना, और -3 -2 यानी कि +6, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3, यानी कि m इंटू 10 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, केवल 1 क्या किलोग्राम। ये लो जी, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल के साथ बहुत इजीली डील कर सकते हैं बच्चा पार्ट। ठीक है जी, 9th का आपने करना है ये कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन में, आपको बता देता हूँ। सरफेस टेंशन होता है जी फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स डिवाइड बाय लेंथ से आएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2 डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ से लेंथ गया m1 t-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, क्या सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डायन पर सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस से एसआई में कन्वर्जन है। करके दिखाऊं या कर लोगे, बता दो भाई सभी बच्चे, अगर कर लोगे तो थम्स अप भेज दो। अच्छा जी, आप सर कर लोगे। हाँ जी पुनीत जी बोलो। सर ये क्वेश्चन एक बार उस पर करना, वाइट स्क्रीन पर। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ये 9वां क्वेश्चन कर लोगे या नहीं कर लोगे, पुनीत जी जल्दी बताओ, अनम्यूट करके जल्दी बोलो। सर 9th कर लेंगे, 9th कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे कुछ क्वेश्चन उठाए मैंने अलग अलग टाइप के थोड़े से। अरे 8th करना है एक बार उस पर, क्या 8th व्हाइट क्वेश्चन बोर्ड पे दोबारा करूँ, करना। हाँ 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 व्हाइट हम्म बोर्ड, ठीक। ठीक है जी, ठीक है। देखो जी, ये आ गया जी हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रदीप की बुक से निकाला है मैंने ये क्वेश्चन। लोगों बच्चों व्हाइट बोर्ड बना देता हूँ आपके लिए, व्हाइट बोर्ड, ये लो जी आपका व्हाइट बोर्ड। ठीक है जी, देखो जी, देखो जी, इसमें बोला गया है कि द रेट ऑफ फ्लो V of a liquid flowing through a pipe of radius r and pressure gradient pressure upon length is given by Poiseuille's equation. V is equal to pi by 8, PR की 4, coefficient of viscosity multiplied by L। हाँ जी पुनीत बोलो। सर एक बार 8th क्वेश्चन करना दोबारा, जो पिछला था। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट।
हाँ जी ये है जी, देख लो बेटा। हाँ जी कोई डाउट है तो पूछो सुनील। सर एक बार सॉल्व कर दो दोबारा। अच्छा एक बार दोबारा से सोल्व कर दो व्हाइट बोर्ड का यूज करते हुए, हैं ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया था मैंने, देखो इसमें बोला था कि इफ यूनिट ऑफ फोर्स वर किलो न्यूटन, मतलब यूनिट ऑफ फोर्स वर किलो न्यूटन, मतलब फोर्स की जो यूनिट दे रखी थी मेरे को वो दे रखी थी 10 की पावर 3 न्यूटन। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जी m1l1t-2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 10 की पावर 3। दैट ऑफ टाइम इज मिली सेकेंड, टाइम की वैल्यू मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 सेकेंड, तो सेकेंड मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम का डायमेंशन लिख दिया मैंने t, ठीक है। एंड दैट ऑफ पावर, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है भाई मेरा, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक्चुअली पावर इज वर्क अपॉन टाइम, है ना, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जी m1l1t-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है l1 और टाइम का हो गया बेटा t। सॉल्व करोगे तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m1l2t-3, है ना। तो इसने पावर के लिए नंबर एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई जी m1l2t-3, जिसकी वैल्यू भी हमें दे रखी थी किलोवाट, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। बस ये 1 2 3 इक्वेशन बन गई, ठीक है जी, और इन्हीं से आपको काम करना है 1 2 3 से। क्लियर है जी, इनको डिवाइड कर लो 1 और 3 को, यस सर। ठीक है। टाइम की उसमें वैल्यू रखो, आपके पास लेंथ की आ जाएगी या मास की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी, देखो देखो हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर, मैंने उठाया प्रदीप से उठाया जी ये सारे के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, देखो जी 14 को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, देखो देखो भाई यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वर्ड यूज हुआ है। सबसे पहले मुझे समझाना पड़ेगा आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज होती है, ठीक है। इसका आंसर फाइनल आंसर बता रखा है इसने, करेक्ट आएगा, क्वेश्चन सही है। देखो जी मैं आपको बता दूं कि मान लो आपके पास एक ऐसी पाइप है जिससे लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ये पाइप है आपके पास, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने रखा है ए के बराबर और इसकी लेंथ रखी है जी एल के बराबर। तो कहता है कि लिक्विड हमेशा लेयर की फॉर्म में फ्लो करता है और लिक्विड फ्रिक्शन का नाम होता है जी क्या, विस्कस फोर्स बोलते हैं हम उसको, लिक्विड फ्रिक्शन को। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन का वर्ड यूज होता है वैसे ही लिक्विड में वर्ड यूज होता है जी क्या, विस्कस फोर्सेस आप बोलते हैं, विस्कस ड्रैग आप बोलते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी उसके कोएफिशिएंट के लिए यूज होता है, कैसे देखो भाई, हम कहते हैं कि जो विस्कस फोर्सेस होती है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, जिसमें ईटा जो रहता है ये एन सा जो है ना, इसी का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जिसे आप आगे चल के पढ़ेंगे। या सेंट्रल लेयर का जो फ्लो है वो सबसे ज्यादा होता है किसी भी पाइप में, उसकी स्पीड हमने मान रखी है v, और जो अपर लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, सेंट्रल लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। इस पाइप का जो रेडियस है वो हमने मान रखा है r, जिससे लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है उसका या लिक्विड फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, जिसमें ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 6 पाई आपको पता है कांस्टेंट है, तो ईटा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, f अपॉन r इंटू v के बराबर होगी, f अपॉन r इंटू v के बराबर होगी। तो f क्या होता है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जी m1l1t-2, r है जी रेडियस, रेडियस का होता है l,
v है जी l अपॉन t के इक्वल, तो t ऊपर आ जाएगा बेटा, एक l से एक l गया, ऊपर l आएगा तो l माइनस 1 हो जाएगा, तो m1 l माइनस 1 और t माइनस 1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑलवेज कीप इन माइंड, नोट कर लो चाहिए इस चीज, ठीक है। अब देखो, अब आपका कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी हो गया है, आपको निकालना है रेट ऑफ वॉल्यूम। मतलब रेट का मतलब यही होता है ना कि वॉल्यूम एंटरिंग और लीविंग पर सेकंड, मतलब रेट का मतलब यही होता है कि वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। तो रेट वर्ड यूज किया गया है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड। ये वॉल्यूम पर सेकंड के डायमेंशंस है एलएचएस के। आरएचएस के चेक कर लेते हैं जी। देखो बच्चा, इसको मैं दोबारा से कन्वर्ट करता हूँ व्हाइट बोर्ड में, आप प्लीज इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। ये लो जी, हाँ जी, ये लो बच्चा पार्टी, मैं पूरा व्हाइट बोर्ड बना दिया। देखो जी, सबसे पहले आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, एलएचएस का हम बाद में सोल्व करेंगे, सबसे पहले आरएचएस। आरएचएस में एक है जी पाई, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। 8 नंबर है जी, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। P4 यहाँ पे प्रेशर दिया गया है, R की 4 मतलब रेडियस की पावर 4, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू लेंथ दिया गया है। सबसे पहले प्रेशर, प्रेशर होता है बच्चा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जी m1 l1 t माइनस 2, और एरिया का होता है जी l2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया जी m1 l माइनस 1 और t माइनस 2, ठीक है जी। ये प्रेशर के लिए बन गया। R और L का पता है मुझे, इसका पाई का 1, प्रेशर का m1 l माइनस 1 t माइनस 2, R4 मीन्स L4 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब m1 l माइनस 1 और t माइनस 1 और इनटू L1, L1 और L माइनस 1 कैंसिल, ठीक है जी, m1 और m1 कैंसिल। तो ये आपके पास बचा है जी L की पावर माइनस 1 प्लस 4 तो 3 और t माइनस 1 यानी कि L की पावर 3 डिवाइड बाय t, ठीक है। और अब देखिए LHS का, LHS में V वर्ड यूज किया गया है, लेकिन ये V एक्चुअल में वॉल्यूम पर सेकंड के बराबर है, रेट बोला गया है यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम के डायमेंशन L3 बाय T एज LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS बराबर है, hence the given relation is true, hence the given relation is true। प्लीज नोट इट डाउन बच्चा पार्टी, फटाफट से नोट कीजिए। हाँ जी, तो आज हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को, और ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप भेज दो, मेरा नंबर होगा आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर। तो आज मैं आपके नंबर सेव भी कर लेता हूँ फिर से, वैसे तो मेरे पास ग्रुप तो बना पड़ा है, लेकिन फिर भी आप अलग से मेरे को भेज दीजिए ताकि मैं आपके नंबर सेव कर लूँ, और फिर मैं आपको ये सर वैसे हमारे पास बुक है अब अगर बुक है आपके पास प्रदीप की तो आपको जरूरत ही नहीं है। प्रदीप पे पेज नंबर 95 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, पेज नंबर 95 के न्यूमेरिकल करवा रहा था मैं आपको, ठीक है। हाँ जी, आप देख लीजिएगा एक बार, इन न्यूमेरिकल से निकल जाइएगा, सारी एक्सरसाइज सोल्व कर लीजिए, जो जो डाउट्स आए ना वो मेरे को बता देना, वो डाउट्स मैं आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, आप मेरे को डाउट्स भेज देना प्लीज बच्चों, मैं आपके डाउट्स ले लूँगा, ठीक है।